बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो साउथ अफ्रीका के बारे में है। साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है, अपॉइंटमेंट किस तरह से लेंगे, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल जो है ए से लेके जेड तक आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सक्सेस स्टोरी में आपको साउथ अफ्रीका की जो है वो आपने बताता चलूँ कि एक और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर को 3 माह का जो है वो सिंगल एंट्री वीज़ा जो है साउथ अफ्रीका का जो है वो ग्रांट हुआ है। इसकी पिक्चर जो है मैं सोशल मीडिया टीम ने जो है मेरे फेसबुक पेज पे, इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे भी जो है इसको अपलोड कर दिया है। वहाँ पे जाके आप इसको जो है वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के बाद साउथ अफ्रीका के हवाले से आपकी जितनी भी क्वारीज हैं वो सारी जो है वो ए से लेकर जेड तक जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, अभी आपको लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन पे पूरी डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जो है जॉब करने वाले लोगों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यहाँ पे जो है नज़र आ रही होगी। फ्रेंड्स, इसमें 2 चीज़ें जो है वो आपने साउथ अफ्रीका के हवाले से जो है वो ऐड कर लेने हैं, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस। सबसे पहले तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ये कंपलसरी है साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो है येलो फीवर सर्टिफिकेट भी जो है इसके लिए जो है वो चाहिए होता है। जब भी आप इस साउथ अफ्रीका का टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको येलो फीवर सर्टिफिकेट भी साथ जो है वो देना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इसकी वीज़ा फ़ीस की, कि इसकी कितनी वीज़ा फ़ीस है। फ्रेंड्स, वीज़ा फ़ीस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं और आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जितने भी ममालिक आपको लैपटॉप की या मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और आप इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, तो एक प्रोफेशनल तरीके से और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी मेरा स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा ऑफिस का एड्रेस भी नज़र आ रहा है, तो आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल सर्विस जो है हमसे जो है वो ले सकते हैं। टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसकी वीज़ा फ़ीस की जो है वो बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी वीज़ा फ़ीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका के वीज़े की जो है ब्यूटी ये है कि आपको किसी किस्म की कोई भी अपॉइंटमेंट जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉक इन जो है सबमिशन जो है वो अपनी जारी के ऑफिस, VFS के ऑफिस जो है किसी दिन भी जाके जो है मंडे टू फ्राइडे जो है जाके जो है वो करवा सकते हैं। इसमें आपको जो 20,000 मैंने चार्जेस बताए हैं, इसमें VFS के चार्जेस और एम्बेसी के चार्जेस जो है ये दोनों शामिल हैं। वहाँ पे कैश की सूरत में आपने ये पूरी फीस जो है वो पे करनी होगी और किसी दिन भी आप वॉक इन सबमिशन अपनी जो है वो करवा सकते हैं। फ्रेंड, लास्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बात कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका का वीज़ा किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका एक वाहिद ऐसी चॉइस है जिसमें जो है आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी इसको जो है वो ट्राई कर सकते हैं। बशर्ते कि आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी चली होनी चाहिए, तो आपको ये फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा जो है वो मिल जाता है। और डेफिनेटली जिन लोगों की 1-2 कंट्रीज़ की छोटे ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है वो इस वीज़ा को जो है ज़रूर ट्राई जो है वो करें। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है एक अच्छी जो है वो साउथ अफ्रीका की जो है वो काउंट की जाती है और लिहाजा जो है आप इस वीज़ा को जो अगर आपका पहले से कोई ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप इस वीज़ा को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।